स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारी एमसीक्यू सीरीज रहेगी आपके 2-3 दिन आपके एग्जाम से पहले हम चाह रहे हैं कि आपको एमसीक्यू सीरीज कराई जाए। इसमें ये एक मास्टर क्लास रहेगी आपको। इसमें हम आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की एक मास्टर क्लास है। 150% रहेंगे इसके हमारे पास पेपर फर्स्ट के, और 150 क्वेश्चन रहेंगे। 7 सेक्शन होंगे, 2.5 से 3 घंटे आपको चाहिए इस क्लास को देखने के लिए, और 5 क्वेश्चन टाइप रहेंगे हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले आप सिलेबस देख लीजिए। सेक्शन ए में टीचिंग कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव रहेगा। सेक्शन बी लर्नर कैरेक्टरिस्टिक रहेगा। फैक्टर अफेक्टिंग टीचर रहेगा। लेवल ऑफ टीचिंग रहेगा। टीचिंग मेथड रहेगा। इवैल्यूएशन सिस्टम पे, आईसीटी एंड टीचिंग पे। जो एनटीए का ट्रेंड है वो है स्टेटमेंट बेस्ड 50 क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग 25, मैच द फॉलोइंग 20 क्वेश्चन, पीवाई के 20 रहेंगे, कॉन्सेप्ट 55 रहेंगे हमारे पास। ठीक है, एनटीए डिस्ट्रीब्यूशन पेपर फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन पैटर्न डिजाइन आप देख सकते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड हमने क्वेश्चन रखे हैं, 50 क्वेश्चन रखे हैं। असर्शन रीजनिंग के 25 क्वेश्चन रखे हैं। मैच द फॉलोइंग 20 क्वेश्चन रखे हैं, और 20 हमारे पास पीवाई के बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। कॉन्सेप्ट एमसीक्यू हमारे पास 35 रहेंगे। और सेक्शन ए में हम देखेंगे टीचिंग कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, टीचिंग इज डिस्क्राइब्ड एज, साथ साथ में आप आंसर देते जाएं ताकि ऐसा क्या है। टीचिंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज unilateral activity performed by teacher, bilateral activity involving teacher and student, trilateral activity involving teacher, student and content, independent activity with no external influence. Teaching is a tripolar process involving teacher first pole, second pole and content curriculum third. So this is a trilateral activity होगी हमारे पास। curriculum को भी साथ मिला हमारे पास trilateral activity होगी। ठीक है, ध्यान में रखना। और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द नेचर ऑफ टीचिंग। नेचर ऑफ टीचिंग पे हमारे पास ध्यान में रखना। नेचर ऑफ टीचिंग पे, टीचिंग इज ऑलवेज फॉर्मल इन नेचर, टीचिंग इज अ डायनामिक एंड सोशल प्रोसेस, टीचिंग इन्वॉल्व कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर एंड लर्निंग, टीचिंग इज ऑलवेज डायरेक्टिव एंड अथॉरिटेरियन। इसमें जो आंसर है हमारे पास 2 एंड 3, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, teaching is inherently dynamic, social and communicative. It need to be formal or directive. The primary objective, question number 3 हमारे पास, the primary objective of teaching at the higher education level is to transfer knowledge from teacher to student, to develop critical thinking and problem solving ability, to prepare student for examination, to maintain discipline in the classroom. At higher education the focus shift from mere knowledge transfer to developing higher order cognitive ability. ठीक है, आपको ध्यान में रखना है क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप होती है आपकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टीचिंग। इट इज अ गोल डायरेक्टेड एंड प्रपोजफुल, इट considered individual difference of learner, it is rigid and flow, it fixed pattern, it promote creativity and innovation। हम पूछा हुआ है नॉट, ये आपको ध्यान में रखना है। नॉट आपको क्वेश्चन पेपर में भी आप देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट को हमेशा ध्यान में रखिए और उसको नॉट ही चूज कीजिए। यहाँ पे कंफ्यूजन में आप नॉट को देखते नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड लर्निंग, ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है हमारे पास। Good teaching is flexible and adaptive, not rigidity inhibit effective
क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास टीचिंग एज अ प्रोफेशन इज characterized by specialized body of knowledge, ethical code of conduct, professional organization, absence of orientation. इसमें क्या है हमारे पास 1 2 एंड थर्ड स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, absence of service orientation. ये नहीं होता. ये प्रोफेशन है specialized knowledge, ethical standard and professional organization, service orientation is center not absent. क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास assertion reasoning का टीचिंग इज एन आर्ट. रीजन क्या है? टीचिंग रिक्वायर क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड इंडिविजुअल स्टाइल दैट कैन नॉट बी फुली स्टैंडर्डाइज्ड. अब इसमें टीचिंग तो आर्ट है. टीचिंग रिक्वायर क्रिएटिविटी, इनोवेशन, इंडिविजुअल स्टाइल दैट कैन नॉट बी फुली स्टैंडर्डाइज्ड. बोथ इसमें ठीक है. आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपको. ठीक है. सो सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. इसमें पूछा गया है कि विच फिलोसफी डिफाइंड टीचिंग एज ए प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंस टू मॉडिफाई बिहेवियर ऑफ अ लर्नर. ये आपको ध्यान में रखना है. जब भी आएगा प्रोवाइड एक्सपीरियंस टू मॉडिफाई बिहेवियर ऑफ द लर्नर, ये आपको बीओ स्मिथ को याद रखना है. ठीक है. इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए जो हम देवे करेंगे. ठीक है. बीओ स्मिथ डिफाइंड टीचिंग in terms of providing experience that bring about behavioral change in learner. और क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास. द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज कंसिडर्ड इफेक्टिव व्हेन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज कंसिडर्ड इफेक्टिव व्हेन द टीचर completes the syllabus on time, learner achieves the pre-specified objective, the teacher uses a variety of teaching aids, students score higher in exam. Effectiveness of teaching is measured by the extent to which learner achieve the intended learning objective. ठीक है. ये आपको ध्यान रखना. Which of the following correctly identify teaching as a science? ये बहुत easy question है. आप इसे गलत नहीं करेंगे. Teaching rely is entirely on intuition. Teaching principle is universally applicable and evidence based. Teaching outcome cannot be measured. Teaching purely an inherited skill. As a science teacher, teaching relies on research based, evidence driven principle that are systematically applied. ठीक है. इसका हमारे पास यूनिवर्सली एप्लीकेबल एंड एविडेंस बेस्ड है. और नेक्स्ट है हमारे पास मैच द फॉलोइंग. इसमें क्या है? मैच द ऑब्जेक्टिव विद ब्लूम टेक्सोनॉमी डोमेन. ये आपको ध्यान रखना है. ब्लूम टेक्सोनॉमी हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है. इसमें आप क्या कीजिए, कोग्निटिव हमारे पास इफेक्टिव है, साइकोमोटर है. कोग्निटिव का हमारे पास आप सीधा सीधा कोग्निटिव से नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग पे आप आ जाइए. इफेक्टिव पे हमारे पास आएगा वैल्यूज एंड एटीट्यूड आएगा. साइकोमोटर पे हमारे पास मोटर स्किल आएंगे. ये भी इजी था. ये भी उतना रॉफ कट क्वेश्चन नहीं था. ठीक है. Which of the following is not included in the effective domain of teaching objective? Not included in the effective domain of teaching objective. कौन सा not included है effective domain of teaching objective? Receiving, responding, valuing, applying नहीं है हमारे पास. और ये हमारा आंसर है. Applying belong to cognitive domain. Kurto, the effective domain include receiving, responding, valuing, organizing, vision, characterization. Assertion reasoning है हमारे पास. Communication is the core of teaching process. Without effective communication, learning cannot take place regardless of the teacher content knowledge. और ये भी ठीक है कि effective communication के जरिए ही एक टीचिंग प्रोसेस हो सकती है. ये ठीक है. Communication is central to teaching. Even excellent content knowledge is wasted without effective delivery. ठीक. Which of the following statement about
टीचिंग इज इनकरेक्ट, ये आप ध्यान में रखना, इनकरेक्ट, करेक्ट इनकरेक्ट नॉट, ये आपको ध्यान में रखना है। टीचिंग इज ऑलवेज इंटेंशनल एंड गोल डायरेक्टेड. Teaching can occur without learning. Teaching is only possible in formal school setting. Teaching involves sequential presentation of content. इसमें हमारे पास आप देख सकते हैं कि कौन सी गलत है हमारे पास. टीचिंग इज ऑलवेज इंटेंशनल एंड गोल डायरेक्टेड, ऐसा नहीं होता है. टीचिंग कैन अकर विदाउट लर्निंग, नो. टीचिंग इज ओनली पॉसिबल इन फॉर्मल स्कूल सेटिंग, ये है. हाँ, ये नहीं. ये टीचिंग इनवॉल्व्स sequential presentation of content. Teaching occur in both formal and informal setting. All other statement about intention occurring without learning and sequential are valid. The concept of reflective teaching primarily emphasis. इसमें हमारे पास critical self evaluation of their own practice. Reflective का आएगा तो आपको ये मार्क करना है. Which of the following is true about the relationship between teaching and learning? Teaching always result in learning. Learning can occur without teaching. Teaching is a necessary but not sufficient condition for learning. Teaching and learning are always simultaneous here. इसमें हमारे पास जो है वो है learning can occur 2 and 3. Learning can occur without teaching. Teaching is a necessary but not sufficient condition for learning. ये आपको ध्यान में रखना है. The maxim of teaching include all except. From known to unknown, from concrete to abstract, from simple to from complex to simple आएगा पर. ठीक है, ऐसे इजी क्वेश्चन आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होके गलत मार्क करके आते हैं. सो प्लीज गलती नहीं करनी और आराम से क्वेश्चन पढ़ना, समझना, फिर टिक करना. 17 क्वेश्चन नंबर है हमारे पास. टीचिंग इज अ प्रपोज्ड एक्टिविटी. Every teaching act is directed toward achieving specific learning outcome. दोनों ठीक है हमारे पास. हाँ, आंसर में भी दोनों ठीक है. Teaching is proposed because it aims at specific objective that isn't correctly identified. Which of the following best describe instruction in teaching? Informal conversation between friends, systematic and planned delivery of content to achieve objective, casual advice. ये गलत है, ये ठीक है हमारे पास. Instruction is a formal planned dimensional of teaching aimed at specific educational objective. ठीक. Question number हमारे पास 19. Teaching is distinguished from indoctrination in teaching. Between personal development, rational, critical and independent. ये हमारे पास correct answer है. Which of the following characteristics of effective teaching? Clarity of presentation. इसमें हमारे पास first है clarity of representation. Encouragement of student participation. Maintaining scientific silence in class. इसमें adaptability to learner need. इसमें हमारे पास है 1 to 4. 1 to 4. ये नहीं. हमारे which body in India recommends standard for teaching profession? ये हमारे पास NCTA है. So I think आज का लेक्चर यहीं तक करते हैं. नेक्स्ट वीडियो रिमेनिंग जो भी है हमारे पास 50 क्वेश्चन वो मैं आपको करवाता हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड के. उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए रीजनिंग और इन्वायरमेंट और रिसर्च के एटलीस्ट 100 क्वेश्चन आपको PYQ करवा दो ताकि आप रेडी हो सकें. ठीक है. सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस विद दिस नोट सेशन. आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा और
कोई डाउट हुआ तो कमेंट करना जरूर। थैंक यू।